स्टूडेंट्स, तो आज हम वेक्टर कैलकुलस में लेंगे। हमने ले लिया है ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देन डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सो आज हम लेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल जो है वो होता क्या है स्पेसिफिकली। तो अगर आपके पास यू हैव गिवन ए वेक्टर फंक्शन, ठीक है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इन 3 वेरिएबल्स। इफ़ यू हैव गिवन दिस फंक्शन एंड द कर्व ए बी, ठीक है, कोई कर्व है आपके पास, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन दिस एफ along the curve any curve a b c d defined as the line as the integral of the component of f along the tangent to the curve। ठीक है, अलॉन्ग जो आपके पास कर्व है, माना आपके पास ए बी सी डी कोई कर्व है, यू हैव टू फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट कर्व। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे स्पेसिफिकली, यू हैव टू टेक अ कर्व, ठीक है, जो दो पॉइंट्स को मिलाती है, दैट इज़ योर लाइन। तो ए बी कर्व हमने ले ली, जो टेंजेंट होगा, ठीक है, जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एफ along the tangent to the curve f is given the this line integral of this vector point function, or in other words you can say that the integration over the curve c of this vector point function with respect to this position vector, this is known as the line integral। okay, means if you have given कोई भी अगर आपके पास कर्व है, ठीक है, यू हैव टू फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस। इफ़ यू हैव गिवन दिस फंक्शन एफ along this curve, then f dot dr is nothing but, and you have taken this with the integration sign, means you are finding this for the 2 points, means with small points, then again for the small point, and you have taken this a, let us suppose this is a to b, okay, means a to b is the this limits। ओके, तो जो कर्व है वो ए से बी तक जाएगी, तो हम लिमिट्स ले लेंगे उसमें। तो ये आपके पास लाइन इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल में क्या है आपके पास, बहुत सी यू हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल। यू कैन अप्लाई दिस लाइन इंटीग्रल टू फाइंड आउट द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए यू कैन अप्लाई दिस लाइन इंटीग्रल, एंड देन फॉर द होल स्पेस, ठीक है, सरफेस, and then different theorems that we have studied in next lectures, that is the Green's theorem, Stokes theorem and divergence theorem। okay, they are the different theorems. You can use this line integral, not Stokes theorem, line integral for Green's theorem and the divergence theorem. You use this line integral, means you have to solve that type of questions with the line integral with the help of that theorem, then verify the question। okay, so this is the line integral। okay, now how to evaluate the line integral। so for second है to integrate a continuous, first of all your function should be continuous function over the curve c। now find the smooth पैरामीटराइजेशन ऑफ सी। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट पैरामीटराइजेशन जो है आपने एक फाइंड आउट करना है। आर टी आपने ले लिया है, दैट इज़ जी टी एच टी आर, दैट शुड बी इन द विद इन द लिमिट्स। इवेलुएट द इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड डॉट डी एस, ओके, बी टी डी टी। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप टू फाइंड आउट द line integral। okay, if f has a constant value 1, then the integral of f over c gives the length of c। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है then it gives the length of c। क्लियर है? सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल। यहीं इसी की तरह हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सो इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल of the function this over the line segment c joining the origin to the point this। ठीक है, तो origin से टू तक पॉइंट आपको दिया है, ये आपको गिवन है। ठीक है, that it is your curve c, this is your curve c, this is the integration path। ठीक है, integration path। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, यू हैव टू चूज द सिंपलेस्ट
पैरामीटराइजेशन, ठीक है। पैरामीटराइजेशन, आपको पैरामीटर ऐसा चूज़ करना है तो वी कैन चूज़ हेयर आर टी इज इक्वल्स टू आर, मैंने आर के साथ ही ले लिया आर जे प्लस आर के, और वो कैसा होना चाहिए, दैट इज़ विद इन द लिमिट। ये जो पैरामीटर चूज़ किया मैंने, दैट शुड बी इन 0 to 2 लिमिट में होना चाहिए। ओके, नाउ द कंपोनेंट्स हैव, क्या होना चाहिए इनके, कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड यू हैव टू फाइंड दिस वी टी, आपने देखा था। सो वाई वी टी कितना आ जाएगा, आई प्लस जे प्लस के का ये आ जाएगा आपके पास। सो कितना आ जाएगा, देखिए, दिस इज योर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2 3 आ गया, विच इज नेवर 0, 0 नहीं आया ना ये। सो द पैरामीटराइजेशन कैसी होगी आपकी, सॉरी, इज स्मूथ, कैसी हुई, स्मूथ। नाउ यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल, नाउ द इंटीग्रल एफ ओवर सी इज, देखो कितना आ जाएगा, सिंपली एफ एक्स वाई जेड डी एस, यही फाइंड आउट करना है। डी एस यही दिया हुआ है, देखिए, तो ये हम लिख देंगे। सिंपली आपने इनकी वैल्यूज़ लिखनी है, सिंपली आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0 to 2 एफ ऑफ टी 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 इंटू वी, कितना आ जाएगा ये, डी टी। अब पुट कर दीजिए वैल्यूज़, 0 to 2 है लिमिट, सो दिस इज़ 3t स्क्वायर, टी रिप्लेस कर दीजिए, -2t प्लस टी अंडर 3dt, सॉल्व कर लीजिए, ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले आती हूँ, 0 to 2 कितना आ जाएगा, ये देखिए, 3t स्क्वायर माइनस टी डी टी, यही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो सिंपली टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा, दिस इज़ 0 to 2। अब मैं पुट कर दूँगी √3, और ये कितना आ जाएगा, 8 माइनस कितना आ जाएगा, 4/2, एंड दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा ये, 4/2 मीन्स 2 आ जाएगा, 6/3। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर, क्लियर है। So this is one type of question which we can done with the help of parameterization, or जो the procedure that we have given previously. So we can solve this question. Another question I have taken, that you have to calculate this f dot dr, where f is given along the curve C. You have given this curve y square is equals to 4x in xy plane, that is from 0 0 to 4 4. So how you can do this type question? So you have given, you have to find f dot dr. F is given x square y square I plus y j, यही है। Now this r, x I plus y j plus z k, यही है आपका। Now dr, this thing dx I plus dy j प्लस डी जेड के, यही आएगा। नो फाइंड आउट दिस एफ डॉट डी आर। सो एफ डॉट डी आर इज एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आई प्लस वाई जे डॉट डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के। सो यू हैव टू फाइंड दिस, okay, along the curve. See, this is nothing but x square y square dx plus y dy, यही आएगा बेटा। So in line integral, one thing you have to convert, because it is only one variable concept, so you have to convert this into one variable. So one curve you have to given, so that you can change this into the one variable. So given is
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, यही गिवन है बेटा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर 4x है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड द लिमिट इज 0 to 4, सो लिमिट इज 0 to 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x पुट कर दिया, सो 2y dy इज इक्वल्स टू 4 dx, मीन्स y dy इज इक्वल्स टू 2 dx, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस, 1 ले लीजिए, पुट 2 in 1, सो कितना आ जाएगा, 1 implies 0 to 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। सो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर देखिए बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x का होल स्क्वायर, यही आएगा। नाउ प्लस वाई डी वाई इज नथिंग बट 2 dx, ये हमने निकाला है, सो इट इज़ वाई स्क्वायर एंड नाउ dx इज दिस, ये आएगा। अब निकाल लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 4x क्यूब dx प्लस 2 dx, यही आएगा। 0 to 4 सिंपल इंटीग्रेशन है, सो 4x क्यूब 4 डिवाइड बाई 4, 0 to 4 प्लस 2x आएगा, 0 to 4, सो पुट दिस वैल्यूज़, कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, दैट कम्स 255 जमा 8, कितना आ जाएगा ये 264, ठीक है। सो 264, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये जो है आपका सिंपली कैलकुलेशन करके यू आर गेटिंग दिस 264, ओके। सो दिस इज़ द वन अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। सो यू हैव टू फाइंड, राइट, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल, ठीक है। यू हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द स्क्वायर कर्व बाय द लाइन इंटीग्रल दिस। इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। अब देखिए आपको कर्व जो दी है वो क्या है, देखिए मेरे पास है ये x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मीन्स ये वाली कर्व, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मीन्स ये वाली कर्व है मेरे पास, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ए मीन्स हर एक के अलॉन्ग मुझे फाइंड आउट करनी है। लेट इट बी ए, दिस इज 0 0, ओ ले लेती हूँ, बी सी डी, ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट्स देख लेती हूँ, इस तरफ को वाई एक्स एक्सिस क्या रहता है पॉजिटिव 1, और इस तरफ को वाई एक्सिस नेगेटिव, और इस तरफ को 1 1 यही रहेगा, और इस तरफ को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1, और यहाँ पे एक्स एक्सिस -1, वाई एक्सिस क्या रहता है इस तरफ को -1, और एक्स एक्सिस क्या रहता है इस तरफ को -1, ठीक है। सो these are the points that you are getting, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो हैं आपके पास आ चुके हैं। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल का एक और कंसेप्ट है, एक और पॉइंट है कि अगर आपके पास यू हैव गिवन अ लाइन इंटीग्रल, लाइन यूजफुल प्रॉपर्टी है, if a curve C is made by joining a finite number of curves C1, C2, C3, so on up to Cn, then the integral of the function over C is sum of the integral over the curves that make it up. Means अगर आपको f dot dr निकालना है along the curve C, that is equals to AB f dot dr ए बी बी सी एफ डॉट डी आर प्लस सी ए एफ डॉट डी आर प्लस सी ए बी बी सी सी डी देन डी ए एफ डॉट डी आर, ठीक है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट अबाउट दी लाइन इंटीग्रल। तो मुझे फाइंड आउट करना है लाइन इंटीग्रल along curve along AB, then along BC, then along CD, then along DA, ठीक है। फिर इनका मैं सम अप कर दूंगी तो मेरे पास लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। अब देखिए मैं चलती हूँ A to B,
देखिए ए टू बी में क्या है, देखिए x क्या है मेरा 1 है, मीन्स कांस्टेंट, dx क्या आ जाएगा 0, और y देखिए क्या है, वेरीज फ्रॉम -1 to 1, ओके। मीन्स आई हैव गिवन अ कर्व दिस, क्या है मेरे पास f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई, ये है। अब देखिए मेरे पास कितना है, y जो है ये कर्व है मेरे पास, देखिए तो यहाँ पे x कांस्टेंट है, मींस dx 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गई, और x किसके बराबर है 1 के बराबर, तो 1 प्लस वाई स्क्र 1 है ना, 1 प्लस वाई स्क्र, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है डी वाई -1 to 1, ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इंटीग्रल आई हैव टू सॉल्व, ये आपने खुद करना है, मुझे बताना है कितना आंसर आया। सिमिलरली अलॉन्ग द कर्व वी सी, अलॉन्ग द कर्व वी सी देखिए, अब देखिए वी सी में क्या है, x क्या है, x अगेन 1 to, एक मिनट, x जो है 1 to -1 वेरी करेगा, और y क्या है 1 कांस्टेंट है, y क्या है कांस्टेंट है, मींस डी वाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो वो मैं इस कर्व में, अब मेरे पास क्या है डी वाई 0 आ गया, मींस ये वाला कर्व आ गया, और x कितना है मेरे, y कितना है 1 है, तो मींस एक्स स्क्र प्लस एक्स आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक वेरी किया 1 to -1, यही वेरी किया dx, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँगी और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। थर्ड वन, ये मुझे आपने बताना है करके, दिस इज़ DHA पार्ट फॉर यू पीपल। सी डी के लिए क्या आ जाएगा, देखिए सी डी के लिए, अब देखिए सी एक्स जो है 1 to -1, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है 1 to -1, और y कितना है, सॉरी x कितना आ जाएगा यहाँ पे, इस तरफ को x जो है वो -1, दैट इज़ कांस्टेंट, तो dx कितना आ जाएगा 0, और y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम 1 to -1, ठीक है। तो मेरे पास dx कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, dx मैंने 0 पुट कर दिया, तो मेरे, और x कितना है -1, तो 1 प्लस वाई स्क्र, वही आएगा मेरे पास, ठीक है, वाई स्क्र, और साथ में डी वाई, और कहाँ से कहाँ तक 1 to -1 वेरी करेगा, 1 to -1 वेरी करेगा, ठीक है। इस तरह से इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे और वो आंसर आ जाएगा। अगेन यू हैव टू फाइंड D2A, अब D2A फाइंड आउट करिए। अब क्या है आपके पास, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x वेरीज फ्रॉम -1 to 1, और y क्या है आपका, y इज -1 कांस्टेंट, मीन्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब इसमें कब में भर दीजिए आप, डी वाई 0, तो एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई कितना -1 to 1, और ये एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई, अब y कितना है -1, तो मीन्स एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई, सॉरी डी एक्स, तो -1 to 1, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसमें आपके पास कितना कितना वैल्यू आई है। तो और मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको बताऊंगी इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम लेते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।